इसकी सीएससी ब्रांच की कट ऑफ देखो 7,12,427 में आपको सीएससी मिल रही है। 7,20,000 आपको 3,28,365 में मिल रही है। इस कॉलेज का गया है 8 लाख एवरेज गया है 10 लाख। ठीक है। सो एवरीवन, मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोगों का कॉलेज एक्सपर्ट पे। सो बच्चों, इस वीडियो को आपने क्यों क्लिक किया? इसलिए क्लिक किया कि आपने थंबनेल पर देखा है कि इस कॉलेज के अंदर एनआईटीज के अंदर आपको 7 लाख तक कॉलेजेस मिल रहे हैं। एनआईटीज के अंदर वो भी सीएससी ब्रांच, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। और मैं एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली जेंडर वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बिलीव ही नहीं हो रहा होगा कि क्या 7 लाख पे एनआईटी मिल सकती है। बाकी लोग तो कह रहे हैं कि भैया 1 लाख से पहले ही क्लोजिंग हो जाती है। तो जस्ट वीडियो को एक बार देखो। अगर 7 लाख तक आपको कॉलेजेस नहीं मिल रहे एनआईटीज के अंदर, वो भी जेंडर वाले बच्चों के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल सकता है, तो अभी के अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। देखने के बाद सब अनसब्सक्राइब करने से पहले इस वीडियो कंप्लीटली एंड तक देखो। विथ डेटा के साथ मैं विथ प्रूफ के साथ डिस्कस करूंगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। जो बच्चे बहुत घबराए हुए कि मेरी परसेंटाइल बहुत कम है, लो रैंक है, 10 लाख 12 लाख 8 लाख 9 रैंक है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज के एनआईटी नहीं मिलेगा? मैं आज के इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जितना भी मैं कॉलेज डिस्कस करूंगा एनआईटी का, देखो मैं एनआईटी की बात कर रहा हूँ, ऐसे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी प्लेसमेंट, एवरेज और हाईएस्ट पैकेज के बारे में डिस्कस करूंगा। सो रिक्वेस्ट टू यू, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड, ताकि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप सबको मिल सके। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो के अंदर, जैसा कि जो कॉलेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे 7 लाख, जिसकी जिन बच्चों की रैंक 7 लाख आ रही है, उनको मैं इस वीडियो के अंदर सीएससी ब्रांच दिखा रहा हूँ। सीएससी ब्रांच वो भी कंप्लीटली किन सारे बच्चों के लिए? जनरल वाले बच्चों के लिए। आई होप कि समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम लोग वीडियो के अंदर आगे, ये चीजें आपको कैसे मिलेगी, ये तो मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आप मुझे एक सवालों का जवाब दो कि एनआईटी चाहिए, लेकिन आप सबकी लो रैंक है। फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करो, क्या आपको एनआईटी चाहिए और कितनी रैंक है? फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चाहिए। ओके, ये सबसे पहला सवाल। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर आप सबके लिए मैं टॉप 10 एनआईटी के डिस्कस करूंगा। उसके अंदर टायर 2 और टायर 3 एनआईटी डिस्कशन होंगे। टायर 2 के होंगे और टायर 3 एनआईटी यहाँ पे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, जिन बच्चों की लो परसेंटाइल आ रही है, बट फिर भी आपको कॉलेज मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? बहुत ही डेटा है, बहुत ऑथेंटिक वे है, इसको समझने की कोशिश करना है। क्या करना है बच्चों? इन सबको चीजों को समझने की कोशिश करना है आप सबको। ठीक है। उससे पहले बच्चों एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है। उससे पहले एक बात को आप समझ लो। वो बात क्या है? वो बात ऐसा है कि 2024 के अंदर मैं बात करूँ, 2024 के अंदर जब आप सबके लिए जोसा की जब काउंसलिंग होती है, तो जोसा में कितने बच्चे बैठते हैं? आप सबको पता होगा पिछले साल कितने बच्चे एग्जाम दिए जोसा के अंदर? लगभग 14 साढ़े 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे। दिए थे। उसके बाद क्या होती है? जोसा की काउंसलिंग होती है। तो कितने बच्चों को पता है कि जोसा के अंदर कौन कौन बैठ सकता है? फटाफट कमेंट में बताओ। जिनको नहीं पता मैं यहाँ बताऊंगा आप सबको। तो जोसा के अंदर बता दो, जितने बच्चे जेईई मेंस का पेपर देते हैं, जितने बच्चे, चाहे 10 लाख हो, चाहे 12 लाख हो, चाहे 15 लाख हो, सारे के सारे बच्चे कितने होते हैं? जेईई जोसा के लिए क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं। भले ही कॉलेज मिले ना मिले वो अलग बात है, बट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मेरी 30% है, 50% है, 60% है, मैं जोसा में बैठूंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा, इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। आप सबको मैं बता दूं, हालांकि 2024 में जब इतने बच्चे पास एग्जाम दिए थे, तो इतने बच्चे की बैठने की कैपेसिटी थी कि वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट जब रियलिटी अब डेटा जाके चेक करोगे जोसा के साइड पे, कितने बच्चे बैठे थे वहां पे? मात्र 2.2 लाख बच्चे बैठे थे। मतलब 14 लाख में से लगभग 12 लाख बच्चे बैठे ही नहीं। 12 लाख बच्चे बैठे ही नहीं, इनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता थी। जिसकी 10 लाख रैंक थी, 9 लाख रैंक थी, 12 लाख रैंक थी, वो भी उस भीड़ में बैठ गया एनआईटी कि क्या मुझे एनआईटी मिल जाएगा। बट उनके मिले एनआईटीज, रियलिटी मिले। मैं आपकी प्रूफ के साथ डिस्कस करूंगा आप सबके साथ, बस वीडियो बने रहो आप सब। उनको मिला क्यों? उनको इन्फॉर्मेशन थी कैसे काउंसलिंग होती है, जोसा सीसैब में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कितनी रैंक पे मिल जाती है, लो रैंक भी मिल जाती है। यानी कि 14 लाख बच्चा 15 लाख के एग्जाम में तुम्हारा 2 लाख बच्चे बैठे। इस साल भी वही होगा। जिनको नहीं पता होगा वो बैठ छोड़ देंगे सीट्स, जो समय अप्लाई नहीं करेंगे, सोचेंगे मुझे कॉलेज ही नहीं मिलेगा। बट रियलिटी में तो आपको कॉलेज मिल रही होती है एनआईटी के अंदर। भले ब्रांच की डिफरेंस होगा वो अलग चीज है, बट कॉलेज तो आपको मिल रहा था। ओके, तो अब समझते हैं कैसे आपको मिलेगा। ठीक है। उससे बेसिक्स तो हम लोग समझते हैं। जो इस साल का डेटा है 2025 के लिए कि परसेंटाइल क्या बोलती है, ये 99 के लिए है, 98 से 99 के लिए है, 95 से 98 के लिए है, 93 से 95 के लिए। ठीक है। बाकी रेस्ट के लिए होगा। ठीक है। सबको पता होगा 99 की होप आ रही है, उसकी 15,000 प्लस से रैंक आ रही है।
98 से 99 वालों के लिए लगभग 15,500 से लेकर 30,700 के बीच में रैंक आ रही है। 95 से 98 वालों की 30,700 से लेकर 75,000 के बीच में रैंक आ रही है। 93 से लेकर 95 वाले बच्चों के लिए आपकी आ रही 75,000 से लेकर 1,03,500 रैंक तक आ रही है। अब जो बच्चे 90 से नीचे है, 90 से नीचे आ रही है, उनकी 90 से 93 वालों के लिए 1,03,000 से लेकर 1,43,000 रैंक आ रही है। 80 से 90 वाले 1,43,000 से लेकर 2,90,000 आ रही है। और 80 के नीचे वाले क्या आ रही है, 2.5 लाख के 90 लगभग 3 लाख के नीचे आ रही है। 2,90,000 से लेके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख इस तरह की रैंक आ रही है। ओके, तो ये चीज को समझना है। और हम लोग डिस्कस करेंगे आप सबके सामने, पहले डिस्कस करेंगे 1 लाख वाले बच्चों के लिए, फिर 2 लाख वाले के लिए, फिर 3 लाख वालों के लिए, फिर 4 लाख वालों के लिए, फिर 5 वालों के लिए। जैसे करते करते हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी एनआईटी कंसिडर करेंगे। ओके, टोटल इंडिया के अंदर 32 एनआईटीज है और ये इसका लिस्ट एनआईटीज का, क्योंकि आप देख सकते हैं 32 एनआईटीज का, ये टीयर 1 का एनआईटीज है, ये टीयर 2 का एनआईटीज है, ये टीयर 3 का एनआईटीज है। टीयर 1 के अंदर त्रिची हो गया, सूरतगढ़ हो गया, राउरकेला हो गया, तो ये सारे आते हैं। टीयर 2 के अंदर आपको जालंधर हो गया, सिलचर हो गया, मेघालय हो गया, पटना हो गया, रायपुर हो गया, ये सब टीयर 2 के अंदर आते हैं। रायपुर टीयर 3 के अंदर आपका मणिपुर हो गया, मीरपुर हो गया, उत्तराखंड हो गया, पुडुचेरी हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये सारे के सारे आपके आते हैं टीयर 3 के अंदर कॉलेजेस। ठीक है, ये टोटल 32 एनआईटीज है। इसी को लेकर हम लोग सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कितनी सीट्स है। यहाँ पे 24,229 सीट्स है यहाँ पे एनआईटी के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ही होगा अभी आप सबको कि कितने बच्चे जोसा में भर सकते हैं। जोसा के अंदर आपके टोटल जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, इस साल 15 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, तो 15 लाख के 15 लाख बच्चे जोसा के अंदर बैठ सकते हैं, वो एलिजिबल है अपने काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपको 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख तक आपको कॉलेज का आपको मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी। समझ में आया आप सबको कि अगर सीट 24,229 है, फिर 7 लाख तक कैसे मिलेंगे? आप समझ में आया? कितने बच्चे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जब पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से कॉलेज मिलेगा उनको? ठीक है, अब चलो वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आगे। ये चीजें आपका कोटा का हो गया, आई होप की रिजर्वेशन के बारे में पता होगा। 50% होम स्टेट कोटा होता है, 50% अदर स्टेट कोटा होता है। तो होम स्टेट क्या होता है? जहां से आपने 12th किया है वो आपका होम स्टेट कोटा माना जाएगा। जहां आप दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे हो वो आपका अदर स्टेट आपने अप्लाई किया जाएगा। समझ गए? जैसे साफ साफ लिखा है, जहां से आपने 12th किया है वो एनआईटी, अगर वहां पे, अगर मैंने बिहार से 12th किया है तो मेरे लिए होम स्टेट एनआईटी पटना होगा। दिल्ली से मैंने किया है तो एनआईटी मेरी क्या होम स्टेट होगा। वही मैं पटना से दिल्ली में करूंगा, मेरा अदर स्टेट काउंट किया जाएगा। यहाँ पे मेरी 50% रिजर्वेशन होगी और यहाँ पे 50% रिजर्वेशन होगी। ओके, अदर स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट वालों के लिए। ठीक है, ये रिजर्वेशन आपका कैटेगरी वाइज है। एससी के लिए 50% है, एसटी के लिए 7.5% है, ओबीसी वाले के 27% है, पीडब्ल्यूएस वाले के 10% है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% है। ओके, ये सब बेसिक्स टर्म्स है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता इसके बारे में। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग 2024 को डेटा को समझते हुए डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा एनआईटी मिल सकता है आपकी रैंक के ऊपर। ठीक है, जो भी आपकी रैंक आ रही है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया 1 लाख से स्टार्ट करेंगे और हम लोग आगे क्यों बढ़ेंगे। ठीक है, तो 1 लाख से अगर स्टार्ट करें सबसे पहले 1 लाख से, तो सबसे पहले हम लोग एनआईटी रायपुर के लेते हैं। ठीक है, कौन सा एनआईटी है? एनआईटी रायपुर के लेंगे हम लोग और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एनआईटी एस्टैब्लिश हुआ था 1956 के अंदर। आईआईएम की बात करें 71 इंजीनियरिंग के अंदर 100 एकर्स के अंदर आता है। ये लगभग लोकेशन आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इसकी पैकेज की। जैसे मैंने बताया पैकेज में डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज गया 62 लाख एलपीए, एवरेज गया है 10.8 लाख रुपए। जाहिर सी बात है 90s है तो अच्छा पैकेज होगा ही होगा। और ये कॉलेज है आपका टीयर 2 आता है। ठीक है, दैट इज द टीयर 2 कॉलेज है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैकेज, लाइक आपका, लाइक बोल सकते हो कि आपका कट ऑफ क्या था। दैट इज जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करो, अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ क्या इसकी लाइक जा रही है, यहाँ पे कट ऑफ जा रही है। ये आपका सीएससी ब्रांच के लिए हो रहा है और रेस्ट जो सीएससी हो गया, आईटी हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा सबसे लोअर ब्रांच की डिस्कस करता हूँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखो होम स्टेट वाले कोटा बच्चों के लिए आपकी कितनी जा रही है? 1,11,467 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ओके, वहीं पे आपको बायोटेक्नोलॉजी आपको 97,000 तक देखने को मिल रही है, माइनिंग आपको 92,000 तक देखने को मिल रही है एंड सीएससी 21,000 देखने को मिल रही है। जो होम स्टेट कोटा एंड तो ऑर्डर स्टेट कोटा पे देखने को मिल रही है कितने लाइक आपकी परसेंटाइल चाहिए, कितनी रैंक चाहिए, यहाँ पर बेस पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपको अभी 1 लाख से स्टार्ट हुआ, यानी 1 लाख तक रैंक आ रही है तो आप रायपुर के अंदर ये वाली ब्रांच को आप अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आपके सामने है 90 हमीरपुर है। ये कॉलेज आपका 1986 के अंदर है, टायर 3 के अंदर आता है आपका। रैंक की 101 से लेके 150 के बीच में आती है और ये एरिया 320 एकड़ में है। काफी बड़ा कैंपस साइज है कॉलेज की। देखने की बात करें, लोकेशन आपका हिमाचल प्रदेश में आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट की।
हाईएस्ट कॉलेज का गया है 58 लाख रुपीज, एवरेज गया है 10 LPA, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। ओके, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस कॉलेज की हम लोग बात करें यहाँ पे, यहाँ हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें, ये आपका 1,11,000 पे क्लोज हुई है पिछले साल। ये आप केमिकल इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूँ वो 1 लाख लगभग 5,970 पे क्लोजिंग हुई है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग 1,11,536 पे क्लोजिंग हुई है। मटेरियल साइंस की बात करें 1,14,907 रैंक पे आपकी क्लोजिंग हुई है। ओके, सीएससी का भी देख पा रहे होंगे, होम स्टेट वाले की 28,000, अदर स्टेट वाले की 12,000, ठीक है। बाकी रेस ब्रांच का भी कटअप आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बट जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि 1 लाख तो वहां मिला था, 1,14,000 तक आपको लोअर मटेरियल साइंस यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यानी इट मींस कि अभी हम और डिस्कस करेंगे, अभी तो 2 ही कॉलेज डिस्कस किया, टोटल 8 कॉलेज, अभी और बच्चों को टोटल 10 कॉलेज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों का आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो आपकी रैंक है, जो आपकी परसेंटाइल पे, अगर इस काउंसलिंग पे अगर अच्छे से नहीं करते हो, अगर अच्छी मेंटरशिप नहीं लेते हो, तो जो आपकी रैंक आ रही है उस पे आपको बेहतर कॉलेज जो मिल सकता है शायद वो आपको ना मिल सके। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं, अपनी रैंक्स पे अच्छे चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते, फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाते, बहुत सारे बच्चे वहीं पे मिस्टेक्स कर देते हैं और एक अच्छा कॉलेज चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा ब्रांच नहीं मिलेगा। इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो हमारा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसमें हम लोग A to Z काउंसलिंग आप ही करेंगे, जोसा, CSAB, ऑल स्टेट काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MP, हरियाणा, कॉमेट के, वेबजी और जितने भी काउंसलिंग आते हैं सारा का सारा यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और ये सब कुछ आपका पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगा, 1 to 1 आपसे मैं बात करूंगा। अगर कोई बच्चा पटना से, वो मुझसे ऑफिस में मिल सकता है, रेगुलर बेसिस पे हमारे पास बच्चे आते रहते हैं, नहीं तो आप दूसरे स्टेट से तो आप हमसे जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर पाओगे, कांस्टेंट आपसे मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिख रहा होगा, ऑफिस का एड्रेस दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कीजिए। पॉसिबल है तो आप ऑफिस विजिट कर लीजिए, नहीं तो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से अपनी गाइडेंस लीजिए कॉलेज के बारे में, ठीक है। डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के नंबर पे कॉल कीजिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। अब चलते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर पे कॉलेज है वो है हमारा NIT मेघालय, ठीक है। ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था 2010 के अंदर, ये आपका आता है Tier 2 के अंदर। एनआईआर रैंकिंग की बात करें 68 है, एरिया 450 एकड़ के अंदर आती है, लोकेशन आपका शिलांग मेघालय में आता है, ठीक है, ये आपका मेघालय में आ जाता है। प्लेसमेंट की बात करें बच्चे, इस कॉलेज की प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज गई है 46.3 LPA गई है, और एवरेज की बात करें 9.7 LPA गई है। ओके, नेक्स्ट में बात करें इस कॉलेज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, इसका कट ऑफ की बात करें मैं इस कॉलेज का, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखो, इस कॉलेज के अंदर EC ब्रांच है, आपको होम स्टेट वालों के लिए 1,02,978 तक आपको मिल रही है। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, ट्रिपल की बात करें हम लोग यहाँ पे 1,88,231 तक आपको मिल रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1,62,491 मिल रही है, और सिविल इंजीनियरिंग वहीं पे 1,70,000 मिल रही है। इट मींस की अंडर 2 लाख एंड 1.5 लाख से प्लस और 2 लाख से नीचे रैंक आ रही है, फिर आप NIT मेघालय में अप्लाई करो, और ट्रिपल से लेके आपको सिविल इंजीनियरिंग तक ब्रांच मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज होगी इस साल। और इसी में मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये चीजें कैसे मिलेगी, जोसा काउंसलिंग क्या होता है, CSAB काउंसलिंग कैसे होता है, ये सब कैसे मिला, ये सारे के सारे जोसा और CSAB से मिला, और ये सब कैसे मिलेगा वो सब कुछ हम लोग बताएंगे अपने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट कॉलेज की ओर, हमारा NIT अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका जो कॉलेज है 2001 सेकेंड, ये जो आपका कॉलेज है 2010 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था। NIT रैंकिंग 101 से 150 है, एरिया 301 एकड़ में आता है, लोकेशन आपका आ गया पपुन पेयर, आपका अरुणाचल प्रदेश AP हो गया, और ये कॉलेज आपका Tier 3 के अंदर आता है, जैसे मैंने आप सबको बता रखा। इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें बच्चों, हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज 32 LPA हाईएस्ट गए हैं, एवरेज 13.5 लाख रुपए गए हैं, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कट ऑफ, यहाँ पे तो क्लोजिंग कितने रैंक पे हो रही है, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग इसकी लगभग 1,89,756 रैंक पे आपको देखने को मिल रही है। इट मींस की लगभग 1,90,000 तक आपको मिली है पिछले साल। मैकेनिकल आपको 1,56,000 तक मिलने की कोशिश की है, इलेक्ट्रिकल आपको 1,82,000 देखने को मिली है। ये सब कैसे मिला, ये सारा का सारा आपका जोसा और CSAB काउंसलिंग के थ्रू बच्चों मिला है ना। ये अप्लाई करने आना चाहिए, समझ नहीं आना चाहिए किस कॉलेज को कैसे रैंकिंग करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे बच्चों को, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की ओर, वो कॉलेज आपका हो गया NIT पुदुचेरी, ये आपका Tier 3 कॉलेज आता है। और इस कॉलेज की मैं बात करूं, ये कॉलेज आपका 2010 का एस्टैब्लिश है। ओके, NIT रैंकिंग 197 है, एरिया 258 एकड़ में आता है, लोकेशन आपका कलिनिकाल आपका पुडुचेरी के अंदर आता है देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर हाईएस्ट और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट इसकी 24 LPA गया है,
एवरेज की बात करें 7.9 LP देखने को मिला है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस कॉलेज का कट ऑफ। इस कॉलेज में आपको कितनी रैंक तक देखने को मिल रही है? सिविल इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही है 2,06,000। अभी तक हम लोग 1 लाख का समझे, 1.5 लाख का समझे, अब हम लोग 2 लाख तक समझ चुके हैं। ठीक है, 2 लाख तक आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल रही है यहाँ पे। ओके, पुडुचेरी के अंदर। वहीं पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 1,60,000 तक मिल रही है। आपको ट्रिपल ई ब्रांच आपको 1,20,000 देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ब्रांचेस भी देखो, ईसी आपको 90,000 तक मिल रही है, सीएससी आपको 63,000 तक मिल रही है। ओके, ये सारे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए देखने को मिल रही है। ठीक है, इट मींस कि अगर आपकी लो रैंक भी आ रही है तो भी आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। जो मैंने आपको बताया वो डेटा आपके सामने, प्रूफ आपके सामने है, चीजें क्लियर हो गई कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आई होप कि समझ में सब कुछ आ रहा होगा आप सभी को। और हाँ, अगर सच में अच्छा लग रहा वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि बच्चे देखे चाहे गार्जियन देख रहे, आपको इस तरह की वैलिड और अथॉरिटी सी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, अब चलते हैं हम लोग एनआईटी। नेक्स्ट कॉलेज हमारा एनआईटी अगरतला। ओके, ये कॉलेज आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में। अनाया रैंकिंग की बात करें, ये आपका 82 आता है। आपका एरिया आपका 365 एकड़ में आता है। लोकेशन आपका अगरतला त्रिपुरा में होता है। ठीक है, ये लोकेशन आपका है। एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट की बात करें इस कॉलेज की प्लेसमेंट की, 52 LP, दैट इज द हाईएस्ट। एवरेज इज द 10.2 LP। ओके, अब बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर आपका जो आपका कट ऑफ क्या जा रहा है। ठीक है, जो लास्ट कट ऑफ गई है, जो आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक 5 ईयर का फिजिक्स 2,26,000 रैंक तक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपका देखने को मिले कंप्यूटर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर 2,65,000 तक, यानी कि सीएस ब्रांच यहाँ पे 2,65,000 पे क्लोजिंग हो रही है। 2,65,000 पे सीएस ब्रांच मिल रही है। और क्या चाहिए आपको? 2 लाख 3 लाख पे सीएससी ब्रांच मिल रही है। तो ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज हो गया हमारा एनआईटी। ये आपका हो गया एनआईटी अगरतला। इसी को और ब्रांचेस की कट ऑफ देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया मैकेनिकल, आपका 1,73,000 पे मिल रही है। केमिकल आपका 2,31,000 तक मिल रही है। और अगर नीचे आते हैं तो देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग यहाँ पे 3 लाख तक देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 3 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल रही है। ओके, और केमिस्ट्री अगर 5 ईयर की बात करें 2,99,000 तक देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है एनआईटी श्रीनगर। इस कॉलेज की बात करें, ये लोकेशन आपका 1960 का है। अनाया रैंकिंग 79,000 है। एरिया 67 एकड़ में है। लोकेशन आपका श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस कॉलेज का प्लेसमेंट की बात करें। आप हाईएस्ट पैकेज और एवरेज की बात करें, हाईएस्ट 39 LP गया है, एवरेज 10.2 LP गया है। ओके, अब बात करते हैं इस कॉलेज की कट ऑफ के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे समझ के करना है। अब हम लोग सीएससी ब्रांच पे आ गए हैं। देखो, अब सीएससी ब्रांच देखो कितने मिल रही है, 1,62,000 लगभग 986 पे मिल रही है। आईटी आपकी 2,10,000 पे मिल रही है। पीसी आपको 3,28,365 पे मिल रही है। 3,28,365 पे आपको ईसी मिल रही है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको 2,48,000 तक मिल रही है। मैकेनिकल आपको मिल रही है 3,41,000 पे मिल रही है। केमिकल आपको 3,49,000 पे मिल रही है। और जो सबसे आखिरी में गया है मेटलर्जी और मटेरियल साइंस, आपको मिल रही है 3,67,000 तक मिल रही है। समझ में आ रहा है? 4 लाख 3.5 लाख भी रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल रहे हैं एनआईटी। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ, जो बात करता हूँ भैया डेटा के साथ बात करता हूँ। वैसे ही हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, जो मैंने बोला आपको वही कॉलेज ही करूंगा। ऐसा नहीं कि कोई बात किया मैंने ये चीजें कर दी, आजकल ये चीजें चल रही है आपको यूट्यूब पे देखने को मिल रही है। बात कुछ और हो रही है, कर कुछ और रही है, ये चीजें हम लोग नहीं करते। जो आपसे कॉलेज में बात किया गया, बाकायदा आपकी फॉर्म बनती है, आपकी फाइल बनती है, उसी के थ्रू हम लोग काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास अलग अलग जगह से हमारे पास बच्चे आते भी है ऑफिस में, ताकि अपनी सोल्यूशन ले सके काउंसलिंग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर ढंग से काउंसलिंग नहीं कराओगे बच्चों, बहुत ज्यादा इशू हो जाएगी आप सभी को। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की ओर, वो हमारा है एनआईटी मणिपुर। ये कॉलेज आपका टियर 3 में आता है। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ था 2010 में। अनाया रैंकिंग 101 से 150 में, एरिया 190 एकड़ में है। लोकेशन आपका इम्फाल आपका मणिपुर में आता है। ओके, अब चलते हम लोग इसकी पैकेज की बात करें। हाईएस्ट 47 LPA गया बेटा लोग, बच्चा लोग। उसके बाद एवरेज गया 11.1 LPA गया। ओके, इसके बाद मैं बात करूं कट ऑफ की बात करता हूँ। सीएससी ब्रांच का देखो बाबू, 2,14,998 रैंक क्लोजिंग हो रही है। इसी की मैं बात करूं 4,76,558 मिल रही है। 4,76,000 पे आपको इसी ब्रांच मिल रही है। दैट इज द फैंटास्टिक। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 4,61,282 पे इलेक्ट्रिकल मिल रही है। मैकेनिकल की बात करें 4,76,000 में मिल रही है। सिविल आपको 2,30,000 रैंक तक आपको देखने को मिल रही है इस कॉलेज के अंदर।
और यहीं पे आप अदर स्टेट वाले को देख सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट ये जो होम स्टेट वाले बच्चे हैं, जैसे मैंने बताया जूसा में बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो करते ही नहीं है। उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मेरी 10 लाख में भी कॉलेज मिल सकती है, 4 लाख में मिल सकती है, 2 लाख में मिल सकती है। क्या पता था इससे पहले आपको? वो भी मैं जेंडर वाले की बात कर रहा हूँ, कोई SC ST OBC के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोटा लगा ही नहीं रहा हूँ, ओनली जेंडर ओपन कोटा ही। सो अब नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें, वो हमारे पास है NIT मिजोरम। मिजोरम की बात करें, ये कॉलेज आपका 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, टायर 3 में आता है आपका, NIRF रैंकिंग 101 से लेकर 150 में आती है, एरिया 190 एकड़ में आता है, लोकेशन आपका एजवाल मिजोरम में। ओके, अब बात करें इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट पैकेज इसका 80 लाख गया है, एवरेज आपकी 7.15 लाख रुपए गई है। ओके, आई होप की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं कट ऑफ, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग कि कट ऑफ की बात करें हम लोग, इसकी CSC ब्रांच की कट ऑफ देखो 7,12,427 पे आपको CSC मिल रही है, 7,12,427 पे आपको यहाँ CSC मिल रही है, दैट इज द कम्प्लीटली जेंडर कोटा। अब समझ में आया कि नहीं है बच्चों? अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सबको दे सकूं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 7,43,000 पे मिल रहा है, CSC आपको 11 लाख तक आपको मिल रही है कॉलेज, इलेक्ट्रिकल आपको 11 लाख तक आपको मिल रही है, सिविल आपको देखो 5,74,000 या 304 रैंक तक मिल रही है। यानी कि जिन बच्चों को पता था जोसा के बारे में कि अगर मेरी 10 लाख 8 लाख 9 रैंक है, मैं अप्लाई करूंगा मुझे मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। अब समझ में आया जो मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा था, इस डेटा के साथ ये चीजें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, आप मुझे बताओ। अगर सच में ये वैलिड इन्फॉर्मेशन लगेगी तो अभी मैं दिए गए काउंसलर से बात करो, अपनी इन्फॉर्मेशन वैलिड इन्फॉर्मेशन आप पाओ, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलेज की ओर, वो हमारा कॉलेज है आखिरी NIT सिक्किम। ये आपका टायर 3 के अंदर आता है, ये 2010 का है। NIRF रैंक की बात करें 151 से लेकर 200 बीच में आता है, एरिया 100 एकर्स में आता है, लोकेशन आपका सिक्किम में आ जाता है, ठीक है। इस कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, आखिरी है हम लोग का, हाईएस्ट गया एवरेज 44 लाख हाईएस्ट है, एवरेज 9.9 LP है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की बात करें, CSC इसकी 1,44,919 पे क्लोज हुई है, AI और ML आपकी 3 लाख पे क्लोज हुई है। अगर लोअर ब्रांच की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग सबसे लोवेस्ट 13,63,129 पे कॉलेज मिला है, 13,63,129 पे आपको सिविल ब्रांच आपको देखने को मिली है, 377 पे आपको ट्रिपल देखने को मिली है। और क्या चाहिए बेटा कि आपको 10 लाख 12 लाख 13 लाख पे आपको कॉलेज मिल रही है। ये सब कॉलेज आपको तभी मिलेंगे जब आप सही से काउंसलिंग कर पाओगे, सही से पता हो चीजें कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, जोसा में सीसा में, तभी ये चीजें आप कर पाओगे। और इसी चीज में हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम है, क्योंकि हमारे हजारों बच्चों का ये रिजल्ट है कि उन्होंने एक बेस्ट कॉलेज पाया, ड्रीम कॉलेज उनको मिला, उनकी रैंक थी लो, बट हम लोगों ने उनको ड्रीम कॉलेज के अंदर ड्रीम ब्रांच दिलाई। वो कैसे दिलाया, ये आपकी हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत ही हेल्प हो सकता है। तो इसमें देर नहीं करना, फटाफट बच्चों दिए गए नंबर पे आप कॉल करो, सारा इन्फॉर्मेशन पाओ। बाकी वीडियो सच में अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।